अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। इसके अलावा 26वीं आइनी तरमीम पर कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी गई है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान 26वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया। सिंध में मैट्रिक और इंटर के लिए नई ग्रेडिंग पॉलिसी नाफिज कर दी गई। सेक्रेटरी बोर्ड्स और जामियात अब्बास बलोच ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मैट्रिक और इंटर इम्तहानात के नताइज में नंबर्स और पोजीशंस की बजाय ग्रेड मिलेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया कि मैट्रिक और इंटर इम्तहानात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन ख़त्म कर दी जाएंगी। सूबे में मैट्रिक और इंटर सतह पर नई ग्रेडिंग पॉलिसी का इतलाक 2025 से होगा। शंघाई ताउन तंजीम कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जारी है, जिसके इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास की सदारत कर रहे हैं। अमेरिका ने गजा में इंसानी इमदाद की सप्लाई के लिए 30 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। अमेरिका की जानिब से इजराइल को ख़त लिख दिया गया है कि 30 रोज़ के अंदर गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में इजाफा किया जाए, बसूरत दिगर उसे अमरीकी फ़ौजी मदद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के मौका पर साबका निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सदर PFUJ मोहम्मद अफजल भट्ट, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO मुबशिर हसन की स्पेशल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद तफसील बताएंगे राजा शौकत। जी राजा शौकत, बताइएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब, जो इंतहाई मुहब्ब वतन इंसान है। वो आपको उनकी बातों से और टॉक शो में अक्सर आपको पता चलता होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन के बंदे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज वो तो अभी तशरीफ़ लाए हुए हैं पाक चैनल फ्रेंडशिप सेंटर में, जहाँ शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, मीडिया सेंटर है, वो बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब, सर क्या मैसेज देंगे सर? वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, मैं आज अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे ये पाकिस्तान के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो गुनागू माशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उन सब की दौरानिए में इतना बड़ा इवेंट अरेंज करना, इतने बड़े इवेंट का एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आना, ये मज़हर है पाकिस्तान की खुद एतमादी का, पाकिस्तानियों के खुद एतमादी का, इस मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो मंजिलें होंगी वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फूलनगर दीना नॉर्थ के करीब बारदाने के गोदाम और दुकानों में आग लग गई, जिससे 10 मल्ला डबल स्टोरी गोदाम की अमानत गिर गई। रेस्क्यू की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ रहीं। फूलनगर पतोकी, कसूर और लाहौर की टीमें ऑपरेशन में शरीक थीं। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पतोकी अदील असलम मौका पर मौजूद थे। कसूर थाना कोट राधा किशन के करीब पुल नहर मीर साहब पर पुलिस मुकाबला हुआ। संगीन वारदातों में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं ने शहरी से 45,000 रुपए लूटे थे, जिस पर पुलिस की नाकाबंदी कर दी गई। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक डाकू जख्मी हो गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू से नकदी, मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद करके फरार मुलजिमान की तलाश जारी कर दी गई है। जेहलम कोठा पुराना के करीब चलती ट्रेन से टकराने वाला शख्स मौका पर हलाक हो गया। जाबहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद शहजाद वल्द मोहम्मद हयात के नाम से हुई, जिसकी उम्र 58 साल थी। लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कहूटा में आज़ाद कश्मीर से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस 2 बैरन खुर्द के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए उलट गई। जख्मियों में 7 मर्द, 6 खवातीन और एक 5 साला बच्ची शामिल हैं। 3 शदीद जख्मी अफराद को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा पहुँचा दिया गया। तहसील फिरोजवाला PP 139 के ज़िमनी इंतखाबात में गहमा गहमी उरूज पर। मज़ीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे मोहसिन जट। जी मोहसिन जट, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PP 140 के MPA के उम्मीदवार
اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کا ایک سیاسی قادور شخصیت ہے، ان کا ایک قائد ہے سیاسی، ان کے علاقے میں ایک پہچان ہے جو کہ نام ہے سمیع اللہ بوکا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک اسپیشل پریس کانفرنس کی ہے۔ کیا مقصد تھا ان کا اسپیشل پریس کانفرنس کرنے کا؟ یہاں پر میڈیا کے حضرات یہاں پہ مدعو کیے، اپنے ڈیرے پہ بلوا کے ایک میسیج دیا۔ وہ میسیج کیا تھا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بتائیے گا۔ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ رانا افضال صاحب جو ایم پی اے تھے PP 139 کے، ان کی اللہ کی رضا سے وفات ہو گئی، تو 5 دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی PP 139 میں۔ اسی سلسلے میں تمام دوست احباب سے مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھاری مارجن سے کامیاب کروائیں گے۔ ہاں جی، بالکل۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون PP 139 میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے ان کا حکم مانتے ہوئے ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور ووٹ بھی دیں گے۔ جی، مصطفیٰ آباد میں جامعہ تعلیم القرآن رحمانیہ کی 50ویں سالانہ عظمت قرآن و تقریب بخاری شریف کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت قاری محمد صادق رحمانی نے کی۔ 50 طلباء کو اسناد دی گئی۔ علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قاری محمد صادق رحمانی کی 50 سالہ خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ تھانہ صدر پرسور میں تعینات پولیس کانسٹیبل زنا کے مقدمے میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کے گاؤں گیا تو ملزم نے پولیس ملازم کے ساتھ مزاحمت کی اور ویڈیو بھی بنائی۔ دوران گرفتاری مزاحمت ہونے پر پولیس کانسٹیبل نے مزید نفری بلائی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے پر واقعے کا نوٹس لے لیا اور معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کھاریا میں سفید چھڑی کے عالمی دن کے موقع پر معذور افراد کے عالمی ادارے المدثر اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے سیاسی، سماجی اور صحافی اور اداروں کے سربراہان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسپیشل بچوں اور بچیوں کی جانب سے پرفارمنس پیش کی گئی، جس کا مقصد سفید چھڑی کے عالمی دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ سمندری میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ۔ CPO کامران عادل کی ہدایت پر امن و امان کے قیام کے لیے DSP سرکل کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ مارچ میں DSP اور پولیس افسران سمیت پنجاب پولیس، ایلیٹ فورسز اور ڈولفن سکواڈز کے جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فلیگ مارچ DSP آفس سے شروع ہو کر مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا DSP آفس میں اختتام پذیر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیگ مارچ کا بنیادی مقصد عوام کو تحفظ کا احساس دلانا ہے کہ پولیس جرائم پیشہ افراد، لا بریکرز اور شرپسند عناصر کے خلاف پوری طرح تیار ہے اور اپنی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے اس کا اظہار کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سال سے سندھ کو پیرس بنانے کے دعوے دار، مگر تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد لطیف آباد نمبر 10 میں قائم شامو لال گوٹ 70 سالوں سے قائم ہے، مگر افسوس ہے کہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضرورت زندگی کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ علاقے میں گیس، پینے کے لیے صاف پانی اور سیوریج کا نظام درہم برہم ہے۔ ہاں جی، میں موجود ہوں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد لطیف آباد نمبر 10 میں شامو لال گوٹ۔ یہ گوٹ گزشتہ 75 سالوں سے قائم ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ہوتے ہوئے نہ تو اس علاقے میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی سیوریج کا نظام ہے۔ علاقے مکین میرے ساتھ موجود ہیں، آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کتنے سالوں سے ہیں اور یہ کس کس سیاسی جماعت سے ناراض ہیں اور ان سے امیدیں ہیں۔ اور لطیف آباد 10 نمبر بسم اللہ سٹی بچاؤ بند، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ گٹر لائن ہے، نہ روڈ ہے اور سارے جنا کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں، وعدے کر کے چلے جاتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی جنا کام کرانے والا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے آبادی ہے یہاں پہ، مگر کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 نمبر ہے، گوٹ شاملہ پٹیل ہے۔ گوٹ شاملہ پٹیل کے اندر ادھر ہزاروں بندے آئے ہیں مگر ہمارا کوئی کسی نے ساتھ نہیں۔ کتنے سال پرانی آبادی ہے؟ یہ کم سے کم 80-90 سال سے پرانی بات ہے۔ 80-90 سال سے نہ آپ کو گیس ملا، نہ بجلی ملی، نہ بجلی ملی ہے، نہ تو کوئی پانی کی لائن ملی ہے۔ ابھی برموں کا پانی ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے کیسے۔ ابھی بسم اللہ سٹی نہیں بنی ہے، وہاں سے بھرنے بچے جاتے ہیں، کوئی بھرنے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ حالت دیکھ رہے ہو گاؤں کی، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، سیوریج لائن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں ہم دیتے ہیں، بنا کے دیتے ہیں،
कुछ भी नहीं बना रहे। हालत घरों के देखो, पानी ऐसे कचरा कैसे पड़ा है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। चाचा ये बताएं कि इस आबादी को कितना टाइम हो गया और काफी अर्सा हो गया, 70-80 साल हो गए हैं इस आबादी को। पानी का निजाम है इधर? कुछ भी नहीं है, सुई गैस है? कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चों भी के नहीं स्कूल है, का निजाम? कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी बारिश नहीं हो है। जाती है तो आप लोग किस तरह यहाँ से निकलते हैं? बड़ी तकलीफ होती है, पूरा रोड भर जाता है, पानी हो जाता है, पानी। बिल्कुल, जैसे आपने सुना और देखा कि इनका क्या कहना था। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 40 सालों से ये आबादी तो कायम है, मगर अफसोस कि ना तो कोई यहाँ पे सियासी तंजीम आती है। वोट लेने के लिए तो तमाम सियासी जमातें यहाँ मौजूद होती हैं, मगर इलाके के मसाइल के लिए यहाँ कोई हाजिर नहीं होता। ये दौरे जदीद के दौर है। हैदराबाद शहर जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 70 साल पुरानी ये आबादी लतीफ़ाबाद नंबर 10 शामूलाल गोट गैस, बिजली, गटर लाइन से बिल्कुल महरूम है। इंतज़ामिया खामोश है, सिर्फ वोट लेते हुए आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। साथ ही कैमरामैन के साथ इमरान देसवाली, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। थारूशाह के कच्चे में महकमा जंगलात की मिली भगत से कीमती दरख्तों की कटाई का सिलसिला थम न सका। महकमा जंगलात ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दरिया सिंध के कच्चे के इलाकों से लाखों की लकड़ी मुल्क के दीगर शहरों में सप्लाई की जा रही है। कच्चे के कीमती दरख्तों की कटाई पर बाअसर अफराद महकमा जंगलात की मिली भगत से कर रहे हैं। शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर कच्चे से कीमती दरख्तों की कटाई को बंद करके मुलविस अफराद के खिलाफ नोटिस लें। रोनती कच्चे में साबिक MPA पर कातिलाना हमले का मामला पेश आया। हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। जाँ बहक होने वाले शख्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक MPA शेरयार खान, SSP घोटकी और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ढेरकी में निजी कॉटन फैक्ट्री में रखी कपास को आग लग गई। लाखों रुपए की कपास जलकर खाकसर हो गई। फायर ब्रिगेड इतला के बावजूद मौका पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से खुले मैदान में पड़ी लाखों रुपए की कपास जलकर राख हो गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खड़े ट्रैक्टर के इंजन से चिंगारी निकली, जिससे आग भड़क उठी। समाजी सूफी रूहानी जमात अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम हज़रत सैयद शाह इस्माइल शाह फराज रूह के सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स मुबारक में हदिया इनात भी पेश किया गया और इंसानियत की भलाई के लिए दुआएं भी की गई। उमरकोट में 26 दिन पहले पुलिस मुकाबले में मारे गए मकतूल डॉक्टर शाहनवाज कंबर की कब्र कुशाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए दे दी गई। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में बनाई गई मेडिकल बोर्ड टीम की निगरानी में मकतूल की लाश के अज्जा लिए गए। मकतूल की लाश के 13 अज्जा लिए गए हैं, जिन पर लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट 1 महीने के अंदर जाहिर की जाएगी। SSP घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। 1 माह कबल थाना खंबड़ा की हदूद से अगवा होने वाले 2 मगवियों को पुलिस ने मुबैना ऑपरेशन के बाद बाजियाब करा लिया। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के नतीजे में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 तरफा फायरिंग में घेरा तंग होता देखकर डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला उमरकोट के तहसील कंधरी में तेज रफ्तार कार उलट गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें कंधरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।